गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 8 के लिए चैप्टर 6 की एक्सरसाइज कर रही हूँ जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्वायर नंबर्स लिखेंगे, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर नंबर लिखेंगे। ओके, कि वो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 1 है तो 1 का स्क्वायर आप ऐसे लिखते हो, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 1 और ये 1 होता है। ओके, इसी तरह से आपको सभी नंबर के स्क्वायर्स लिखने हैं। तो नंबर और ये इसकी क्या है स्क्वायर्स वैल्यू। तो नंबर में 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि हमें स्क्वायर्स नंबर लर्न करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम तो सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो उस समय प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हमें प्राइम नंबर के स्क्वायर नंबर तो अच्छे से लर्न होने चाहिए। नंबर एंड स्क्वायर। अब देखो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। फिर 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529। फिर से नंबर एंड स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। एक 31 का भी लिख लेते हैं क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर है, इसलिए लिख लेते हैं 961। ओके, अब यहाँ तक हमें स्क्वायर्स नंबर याद रखने हैं। अब जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि देखो स्क्वायर नंबर जब भी हम लिखते हैं ना तो इसके यूनिट प्लेस में 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके, मतलब आपको 10 के अंदर में देखना है कि देखो 1 डिजिट में क्या क्या नंबर हो सकते हैं। 1 0 4 9 6 5 4। या इट मीन्स कि जो जो नंबर लैग करता है स्क्वायर नंबर में वो क्या है कि नंबर यूनिट digit is 2 7 6 नहीं 2 7 2 3 7 8। ये नंबर जब एंड में आता है तो वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नंबर यूनिट डिजिट 2 3 7 8
एंड 0 इन ऑड नंबर, यानी कि अगर 0 पेयर में है तब तो वो स्क्वायर होगा किसी का, नहीं तो वो स्क्वायर नहीं होगा। ओके, 0 इन ऑड नंबर देन those numbers are not a perfect स्क्वायर नंबर। अभी आप देखोगे कि इसका एक्सरसाइज में यूज होने वाला, ये जो मैं पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ इस पॉइंट का यूज होने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 6.1 में आते हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.1 देखो, एक्सरसाइज 6.1 में कहा जा रहा है कि विच विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मीन्स आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि अगर आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो वंस प्लेस में, यूनिट डिजिट का मतलब वंस प्लेस में क्या नंबर होगा। ओके, तो करते हैं वन बाय वन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ 81। अब देखो 81 का स्क्वायर करोगे तो ये नंबर चाहे जो भी आए, लेकिन वंस प्लेस में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, वंस प्लेस में नंबर क्या है, 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब अगर आप 81 का स्क्वायर करते हो तो वंस प्लेस में नंबर जो आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में 272 दिया हुआ है। अब देखो इसके वंस प्लेस में, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 4 है। जब हम 272 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या है, 4 है। तीसरे में देखो दिया हुआ है, देखो जानबूझ के आपको है ना बड़े बड़े नंबर दिए जा रहे हैं कि आप सोचो कि इसका स्क्वायर नंबर निकालना है, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना है, पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ आप वंस डिजिट का स्क्वायर करोगे। ओके, अब देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। इट मीन्स कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर 1 है। ठीक है, फोर्थ में दिया हुआ है 3853। अब देखो इसमें वंस प्लेस पे नंबर जो है वो क्या है, 3 है। 3 का स्क्वायर करो 9, तो 9 तो 1 डिजिट का ही नंबर है ना, तो यही इसका आंसर है, 9 आंसर होगा। ठीक है, इट मीन 3853 का स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 9 होगा। ओके, फिफ्थ 1 2 3 4। अब देखो इसके वंस प्लेस में नंबर क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि वंस प्लेस में जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 2 6 3 8 7। इसमें वंस प्लेस पे क्या है, 7। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या है, 9 है, क्योंकि वंस प्लेस पे वैल्यू क्या है, 9 है ना, तो 9 ही आएगा। 7 5 2 6 9 8। अब देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और वंस प्लेस पे नंबर क्या होगा, 4, तो ये 4 इसका आंसर है। 8 में 9980। देखो 0, ये वंस प्लेस पे क्या है, 0। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। इट मीन्स कि 99880 का स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो क्या होगी,
0 होगी। ओके, अब हम 9 का करते हैं। 9 पार्ट 1 2 1 2 7 9 6। अब देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर करो तो 36 आता है। इट मीन्स की यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या है, 6 है। 10 5 टाइम्स 5। अब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो वंस प्लेस पे क्या है, 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी वन डिजिट में नंबर जो आएगा वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वंस प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। पहले ही आपको कह रहा है कि इनमें से कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको उसका रीजन बताना है। ओके, तो इसका रीजन जो है ये पहले वाले इसी पॉइंट पे है। ये जो मैंने आपको लिखा है नंबर्स हो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 एंड 0 इन ऑड नंबर, देन दोज नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रहा है 1057, जिसकी वंस प्लेस में नंबर क्या है, 7, तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर because number at one's place is 7, इसलिए यह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, सेकंड 2 3 4 5 3 मीन्स आपको बस वो याद रखना है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। मैंने आपको क्या बताया, 2 3 7 8 और 0 इन ऑड नंबर, मतलब 0 पेयर में नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज number at one's place is, ठीक है। इसी तरह से आपको इसके सारे पार्ट करने हैं, बस मैं आपको एक 0 वाला करवा देती हूँ। 4th पार्ट यहाँ पे इसका 4th पार्ट करवा देती हूँ। 6 सॉरी तो देखो यहाँ पे 0 जो है पेयर में है, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 तो 3 है ना, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज number of zeros are in odd number। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में क्या होता है 6400, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो क्या है, पेयर में। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।